और पिछले 2 सालों के अंदर ओवर 100% से दीज हैव बीन एक्चुअली ग्रोइंग। इंटरनेशनल सोलर पैनल्स की मार्केट के अंदर देयर हैज़ बीन अ सीरियस सप्लाई और एक ग्लट आया है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है। 110-115 रुपीज़ पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है। इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को। आप प्लीज़ रिकॉर्ड सामने उठाएं। ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कन्फ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है। मैं किसी को जो खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती। IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज़्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे। दैट इज़ इट। उसके अलावा हमने IMF के साथ जो इंगेजमेंट की है, उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं, उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं। ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट ख़त्म करेंगे तो 2 रुपये यूनिट की कमी आएगी। अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपये यूनिट की कमी आएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपये यूनिट का इफेक्ट आएगा। तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की, और हमारा हक है। और हम ना सिर्फ वहाँ करते हैं बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं। तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूँ, मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, आई मेड अ क्लियर statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday, and in spite of that report there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air that we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता। जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने, चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है। किसी का 7 साल का है, किसी की अभी ड्यूरेशन 5 रह गई है, किसी की 4 रह गई है। उसमें वी आर कंप्लीटली जी कमिटेड कि हम इन्हीं रेट्स के ऊपर ख़रीदो फरोख्त करेंगे जिसके ऊपर हमने उनके साथ साइन ऑफ किया है। बाकी रह गई बात कि आइंदा क्या होगा, इस वक्त हम किसी पोजीशन में नहीं है बात करने के आइंदा क्या होगा। जब हमने खुद अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं रन की, जब हमने अपने बैठ के नहीं देखा कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आ रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ज़रूरत होगा, जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। ये जो अपर क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट्स इसमें करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इसको वेलकम करते हैं।
इसका लाइफ लाइन कंज्यूमर्स और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के टैरिफ के ऊपर क्या रेट का असर पड़ेगा,